हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने तो गर्दा उड़ा दिया साहब, धागे धागे खोल दिए। बिल्कुल सही बता रहा हूं, पूरा देखिएगा। गर्दा उड़ा दिया साहब। जो पूछते थे ना कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, जबर जबर मिर्ची लगी हुई है उनके, जबर पेट्रोल। समझ जाइए, इससे आगे क्या बोलूं। और अभी आशुतोष कॉकरोच आशुतोष रांके ने भी एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हमारी इस चीजों को जो फंड कर रहे हैं पूरे आंदोलन को, वो पीएम केयर फंड से आ रहा है। और आप चाहिए तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए, जो ये जंतर मंतर पे चल रहा है, जो पूरे देश में ये लोग घूम रहे हैं। खैर, मैंने कल भी बोला था भैया वो सरकार जाने कहां से आ रहा है, सरकार की कोई रिपोर्ट आएगी तब हम उस पर बात करेंगे। तो साहब, पीएमओ ऑफिस ने जो फंड 2020 में नेशनल इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करने के लिए पैसे का कलेक्शन मांगा था, मातम हमेशा की तरह वो कर रहे थे जिन्होंने पीएम केयर फंड में 2 रुपया नहीं दिया था। 2 रुपया। इनमें इतनी अकल नहीं है। जो कल मैं झारखंड के बारे में, राहुल गांधी के बारे में बता रहा था कि कह देते सरकार गिरा देंगे, और गिरवा देते झारखंड की सरकार, हीरो बन जाते, सीजेपी का पूरा आंदोलन हाईजैक करके ले जाते। अभी तो उनके पीछे दुम बनकर पिछलग्गू बनकर चल रहे हो। अरे यार, अगर पीएम केयर फंड में तुम्हें सरकार को घेरना था तो कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को एक काम करना चाहिए था, मुझसे पूछा करो ना फोन करके। कांग्रेस पार्टी को 2 करोड़ रुपया दे देना चाहिए था, किसी और पार्टी को 1 करोड़, किसी और पार्टी को 50 लाख, पूरा एक कॉर्पस बना देते और कहते साहब ये हमारी तरफ से 10 करोड़। उस 10 करोड़ के चक्कर में तुम 10,000 का हिसाब मांगने लायक हो जाते। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं कौन राय देता है, इसीलिए अभी तक राजनीति में 2002 या 3 में आए थे हमारे बाबा राहुल बाबा, अभी तक धक्के खा रहे हैं। ये करना चाहिए था तुमको। तो साहब, लेटेस्ट जो ऑडिटेड रिपोर्ट सामने आई है, और क्यों मैं इस मामले में अभी भी सीजेपी के पीछे सुप्रीम कोर्ट में या कहीं नहीं पढ़ रहा हूं, कोई याचिका नहीं डाल रहा हूं, वो भी बता दूं। लेकिन मुद्दा ये बड़ा अच्छा होता है याचिका डालने के लिए, फिलहाल नहीं है। तो साहब, कुल मिलाकर 8,450 करोड़ रुपया पीएम फंड में अभी भी पड़ा हुआ है। पवन खेड़ा कह रहा है कि देखिए सरकार कैसे इन फंड्स के ऊपर बैठी हुई है। अरे जाहिल, ये फंड नेशनल इमरजेंसी के लिए बनाए गए थे, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर कहीं पैसा खर्च करना हो, जिसमें से 7,846 फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़ा है और 605 करोड़ अकाउंट में अभी फिलहाल पड़ा हुआ है। और एक चौंका देने वाली बात बताऊं आप लोगों को साथियों, 7,846 करोड़ की जो एफडी है वो 469 करोड़ पर ईयर का इंटरेस्ट कमा रही है, जो इसी फंड में जमा भी हो रहा है। गीला जूता करके मारा है मातम करने वालों को, जो कहते थे कहां गया कहां गया कहां गया। ईमानदारी से बता रहा हूं, देखो आप लोग इतने देर में देख चुके हो, सरकार को टारगेट करना होगा, मौका नहीं छोड़ूंगा, मौका नहीं छोड़ूंगा। और विपक्ष को कूटना होगा, मौका नहीं छोड़ूंगा। ठीक, तो भाई सरकार को सलाम है जो गीला जूता करके मारा है। तो 2024 और 25 में मात्र पीएम फंड ने 87,80,000 रुपीज खर्च किया है। वो किया है गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम पे। इससे पहले 2023-2024 में यही अमाउंट 15 करोड़, मात्र 15 करोड़, यहां हजारों करोड़ की बात हो रही है, मात्र 15 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। क्यों? फिर से दोहरा दूं, कोई बिना वीडियो देखे कमेंट ना कर दे, ठीक, कि ये नेशनल इमरजेंसी जब किसी चीज को डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे कोविड को किया गया था, या कोई बड़ी खुदा ना खास्ता भगवान ना करे सुनामी आ जाए, कुछ आ जाए, तब ये कराया जाता है कि पीएम ऑफिस की तरफ से ये चीज होगी। सारा पैसा बचा हुआ है। उम्मीद कर रहे थे कहीं अडानी अंबानी की कंपनियों में लगता हुआ नजर आए। मातम कर रहे हैं टिकटॉक और हवाई ने इसमें पैसा क्यों दिया। अबे जाहिल, 2020 का टाइम है, तब दिया होगा उन्होंने, आज दिया होता एक अलग बात होती। और जब अकाउंट ओपन है, अगर मिशन भारत का अकाउंट ओपन है, अगर हम उसका अकाउंट नंबर डाल रहे, उसमें कौन दे दे, हमें क्या, हमें क्या। तो साहब, अब मातम इस बात पर हो रहा है, पवन खेड़ा कह रहा है कि इतने पैसों पर सरकार क्यों बैठी है। अबे नेशनल इमरजेंसी जब आएगी तब बैठी है, तुम तो चाहते हो नेशनल इमरजेंसी आए इस देश में। तो यह है साहब। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 324 करोड़ ऐसा पैसा है
जो कहीं किसी स्कीम के लिए पे किया गया लेकिन वापस में बाद में रिफंड ले लिया गया, भैया नहीं इस्तेमाल हुआ, भाई जरूरी थोड़ी है, तो वो पैसा वापस ले लिया गया, वो भी एंट्री यहां देखने को साथियों मिल रही है। अधिकतर पैसा, अगर ये सवाल पूछता है कि इतने दिन में आया कितना, अधिकतर पैसा लायन शेयर जो होता है 2020 और 2021 में इसमें आया था 7,184 करोड़। यानी उसके बाद धीरे धीरे इसके जो पैसे के जो डोनेशन है वो कम होता जा रहा है। जाहिर बात है जब मांगा नहीं जाएगा तो धीरे धीरे वो चीज कम होती जाएगी। 2024-25 में 30% की गिरावट हुई है और फॉरेन डोनेशन में 18% की हुई है। जाहिर सी बात है कि भाई जैसे तो मिशन भारत में भी अगर हम मांगना बंद कर दें तो धीरे धीरे वो चीज साथियों ड्रॉप कर जाएगी। अब ये जाहिल यहां पर मातम कर रहे हैं कि साहब ये पैसा यहां पर पड़ा क्यों है। अबे बेवकूफ, हमारे मिशन भारत में मैं बता रहा हूं कि जो पैसा आता है, जैसे ये पैसा नेशनल इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, हमारा पैसा मिशन भारत का मिशन भारत में यूज किया जाता है, श्री बजरंगगढ़ी में भी यूज नहीं किया जाता है। जो दिल्ली में हम लोग ने आंदोलन किया और जो मैं दिल्ली जा रहा हूं, जो मुकदमे लड़ रहा हूं, जो ट्रैवलिंग में लगता है, रहने में लगता है, उसमें भी यूज नहीं किया जा रहा है। फिलहाल अपनी पॉकेट से कर रहा हूं क्योंकि अफोर्ड कर सकता हूं इजिली, तो कर रहा हूं। कल को नहीं कर पाऊंगा तो एक अलग बात होगी, तो वो उसके लिए है। अब अगर उसमें पैसा एक्स्ट्रा आ गया है तो मैं क्या उड़ा दूं, क्या उड़ा दूं उस पैसे को? अरे भैया वो वहां पड़ा तो रहेगा। और मिशन भारत को लेके एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं बॉस, हमारा एक रूम जो लैब रूम बनना था वो बन के तैयार हो गया, आप देख रहे हैं। और हमने ईयर 2027 का भी कंस्ट्रक्शन एक एक्स्ट्रा रूम का करा लिया है फर्स्ट फ्लोर पे। तो नीचे हमारा लैब होगा, ऊपर एक क्लास बनेगी जो 2027 के बैच में इस्तेमाल होगी, क्योंकि हमारे पास फंड्स थे तो हमने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास संभवतः में आते आते संभवतः 12-13 लाख, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा एक रूम का करा लिया। आजकल कंस्ट्रक्शन भी सस्ता नहीं होता है, भले आप जितना सिंपल करवाएं। 12-13 के आसपास लाख के आसपास हमारे पास एक्स्ट्रा फंड बच जाएगा, लगभग जो हमने अपने खर्चे लिख रखे हैं जो हमारे होंगे, जिसमें ड्रेस, जूता वूता सब, एवरीथिंग, बुक्स वुक्स, बैग वैग जो फटते हैं सब आ जाएंगे। तो हम इसका लैंड परचेज के लिए कॉर्पस बना रहे हैं ताकि हमारा उसमें टैक्सेशन की कैटेगरी में हम नहीं आए। अब हमें इस स्कीम का पता चला है तो वी आर फॉर्मिंग अ कॉर्पस। खैर, तो ये उसी का उदाहरण है। अब जो मैं अपनी बात खत्म करूंगा कह के कि ये आशुतोष रांके ने जो बयान दिया कि हमको जो ये पैसा मिल रहा है ये पीएम केयर फंड से मिल रहा है, आप ऑडिट रिपोर्ट मांग लीजिए। इस पर मुकदमा बनता था। मैं इस पर बड़ी बढ़िया पिटीशन डायरेक्टली आशुतोष रांके को कोट करते हुए और इसके वीडियो को कोट करते हुए ला सकता था सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं ला पा रहा हूं? क्योंकि जो 87,80,000 लगा है ये आरटीआई के अधीन नहीं आता है। ठीक, अब जब ये अधीन नहीं आता है तो हम एग्जैक्ट नहीं जान सकते कि ये कहां लगा। अगर ये आरटीआई के अधीन आ रहा होता तो मैं आरटीआई डाल के ये पूछ लेता कि अब 87.8 जो लगा है एज पर ये ऑडिट रिपोर्ट, उसका आप हिसाब बता दीजिए। क्योंकि ये पर्सनलाइज फंड था जो पीएम मोदी की जी की अपील पर हो रहा था, इस मारे इसको आरटीआई में नहीं डाला गया। लोग सोच रहे थे कि 1 लाख रुपए आया, 1 लाख करोड़ आया होगा और सारा इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टी फंड में। बड़ी अफवाहें सुनी होंगी ना आपने, और इसको हो रहा है और पार्टी फंड के लिए हो रहा है, फलाना हो रहा है। सब चीज हैज बीन पुट टू रेस्ट। गीला करके जूता मातम करने वालों को पड़ा है, वही मातम करने वाले जो या जिन्होंने इसमें 1 रुपया भी शायद डोनेशन नहीं दिया होगा। साहब वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी हैप्पी। छोटी रिपोर्ट है, कोई इतना इसका वो नहीं है, लेकिन इट इज अ पॉजिटिव रिपोर्ट विच मेक्स मी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट द पीएम केयर फंड। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।